हरे कृष्णा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अंधेरी रात में सुनसान जंगल से होकर आप गुजर रहे हैं, जहाँ ना तो कोई प्रकाश की किरण है और ना ही कोई परिचित व्यक्ति जो वहाँ से आपको बाहर निकाल सके। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा आपको किसकी ज़रूरत महसूस होगी? जी हाँ, ऐसे समय में आपको एक ऐसे व्यक्ति और पथ प्रदर्शक की ज़रूरत होगी जो इस अंधकारमय जंगल से आपको बाहर निकाल सके। और ऐसे ही भौतिक संसार रूपी अज्ञानता के अंधकारमय जंगल से हाथ पकड़कर जो हमें बाहर निकालता है उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन यानी गुरु पूर्णिमा। वैदिक समय से गुरु के विषय में हमारे शास्त्रों में अनेक बातें बताई गई है, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में गुरु के स्थान की वास्तविक पहचान कहीं लुप्त हो चुकी है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ बहुचर्चित विषय लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि गुरु का वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु में क्या योग्यता होनी चाहिए, गुरु स्वीकार करना क्यों जरूरी है और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो चलिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु के विषय में अपनी इस महायात्रा का आरंभ करते हैं। अद्वैतारक उपनिषद, जो कि शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा है, उसमें श्लोक संख्या 14 से लेकर 16 तक गुरु के अर्थ और उनके महात्म्य का वर्णन किया गया है। उसमें एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक आता है जो इस प्रकार है। गु शब्दस्त्व अंधकारः स्यात् रु शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अर्थात गु शब्द अंधकार को दर्शाता है, रु शब्द का अर्थ है खत्म करने वाला, और इस प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करने की क्षमता जिसमें है उसे गुरु कहा जाता है। गुरु का वास्तविक अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको भौतिक संसार के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाए, जो आपके समक्ष आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करे और जो आपको परम ईश्वर के साथ जोड़ने का कार्य करे। अगर गुरु आपको केवल अपने तक ही सीमित रखता है तो वह वास्तविक गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका मुख्य कर्तव्य अपने शिष्य को ईश्वर के साथ जोड़ने का ही होता है। जो गुरु अपने शिष्यों को ईश्वर का गुणगान करने के बजाय स्वयं का गुणगान करना सिखाए, ऐसे गुरु से सावधान रहना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए। जी हाँ, कई बार लोग इस भ्रम में होते हैं कि सिर्फ भगवा वस्त्र पहन लेने से और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई भी व्यक्ति गुरु बन जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में जिन्होंने भगवा वस्त्र पहने हैं और स्वयं को गुरु बताते हैं, ऐसे लोग भी गुरु की योग्यता की कसौटी में खरे नहीं उतर पाते। तो चलिए अब हम आपको शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि गुरु की सबसे बड़ी योग्यता क्या होती है। Now there are so many gurus. Where shall I go? You should go to a guru. Samitpani Sutryam Brahmanishtam. You shall go to a guru who is Brahmanishtam. A great devotee is guru. One who has full knowledge in Brahma. Athato Brahma. इसके उपरांत श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। अर्थात जो व्यक्ति अपनी वाणी पर, अपने मन पर, अपने क्रोध पर, अपनी जिह्वा पर, अपने उदर पर और अपनी जननेंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है, वही व्यक्ति संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। सरल भाषा में अगर समझे तो गुरु वह व्यक्ति बन सकता है जो हर परिस्थिति में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। ये नहीं कि सोडा बोतल की तरह किसी ने थोड़ा सा हिलाया और उछल के सारे आवेश बाहर आ गए। गुरु की तीसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि वह स्वयं किसी परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मुख्य 4 संप्रदाय बताए गए हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। प्रामाणिक गुरु वही होता है जो इन 4 संप्रदायों में से किसी भी एक संप्रदाय की गुरु परंपरा से आता हो, यानी उसके ऊपर उसका भी कोई गुरु हो, क्योंकि गुरु बनने से पहले आदर्श शिष्य बनना अति आवश्यक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि गुरु हमें क्यों स्वीकार करने चाहिए। हमारे पास सारे शास्त्र है, सारा ज्ञान है, हम खुद ही वो सब जानकर सीधा भगवान से अपना संपर्क कर सकते हैं। हमारे और भगवान के बीच में भला इस गुरु की क्या आवश्यकता? भगवान तो भावना देखते हैं बस।
ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए कुछ अत्यंत सरल प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज में अध्यापक के पास क्यों भेजते हैं? बच्चों को आप केवल पुस्तक खरीद कर ला दीजिए, वे स्वयं ही पढ़ लेंगे। इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता? दूसरा प्रश्न, क्या आपने कोई भी ऐसा खेल देखा है जिसमें टीम तो है लेकिन उसका कोच नहीं है? जी नहीं। चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल, हॉकी हो या स्विमिंग, हर खिलाड़ी को एक गाइड, एक कोच की जरूरत होती है। तो आपको क्या लगता है, इस भौतिक संसार रूपी महासागर से निकलने के लिए आपको कोई मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है? क्या इस दावानल रूपी संसार को आप बिना किसी नौका के ही पार कर लेंगे? जी नहीं। अगर सामान्य भौतिक शिक्षा के लिए अध्यापक की आवश्यकता है, तो जन्म मरण के इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से निकलने के लिए हमें भी एक परम गुरु की आवश्यकता है। इस विषय में शास्त्रों के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। When we are bewildered, we do not distinguish what is religious and what is not religious. At that time, there is need of guru. That is the Vedic instruction. Tadvijnanatham sa gurumeva vigacche sutriyam brahmanishtham. Material world means in every state there is danger. So, therefore we should take guide from guru, from the spiritual master, how to make progress. This is the injunction of the Vedas, that if you want real knowledge, you must go to गुरु। चलिए अब हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसका कारण ये है कि इसी दिन वेदों के रचयिता श्रील वेद व्यास का आविर्भाव भी हुआ था। चलिए अब हम आपको उनके जीवन की कथा का संक्षिप्त में रसपान करवाते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में 14वें श्लोक में बताते हैं कि एक समय जब द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो उस समय वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से ऋषि पराशर के पुत्र के रूप में महान ऋषि व्यास देव का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। उनके शरीर की कांति श्याम वर्ण की होने के कारण उन्हें कृष्ण कहा गया। एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन नाम मिला और उन्होंने वेदों का विस्तृत रूप में वर्णन किया, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया। वेदों के उपरांत उन्होंने पुराण, उपनिषद और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना भी की। व्यासदेव महान तपस्वी ऋषि और भगवान के शुद्ध भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि काल का चक्र घूमते हुए उस अवस्था में आ पहुंचा है जहां धीरे धीरे धर्म का नाश हो रहा है, तो उस समय उन्होंने वेदों को सरल भाषा में सामान्य नागरिकों को समझाने के लिए उपनिषद और पुराणों में विभाजित किया। सारे ग्रंथों का निर्माण करने के बाद भी उन्हें आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल पाई और उस समय उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आते हैं और उन्हें इस व्यथा का कारण समझाते हुए बताते हैं कि व्यास देव ने सभी धार्मिक नियमों और तत्व ज्ञान का वर्णन तो कर दिया, लेकिन वास्तव में जीव को भौतिक संसार से मुक्त कराने वाली और अमृत की वर्षा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने यथोचित वर्णन नहीं किया है। जब वेदव्यास जी को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के शरण में जाकर श्रीमद् भागवतम का वर्णन सुना और उसी को श्री गणेश जी के माध्यम से लिखित रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया और उसी कल्पतरु वृक्ष के पके हुए फल यानी श्रीमद् भागवतम का रसपान आज संपूर्ण विश्व कर रहा है। श्रील व्यास देव को भगवान विष्णु का शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। श्रील वेद व्यास एक आदर्श गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति को भौतिक संसार के अंधकूप से निकलने के लिए अनेक शास्त्र और पुराण प्रदान किए और उन सभी में सर्वोत्तम श्रीमद् भागवतम देकर उन्होंने मधुरतम और सरलतम मार्ग प्रदान किया। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व अनन्य और सर्वोपरि है। गुरु का चयन करने से पहले व्यक्ति को अत्यंत सावधानी पूर्वक हर तरह से परीक्षण करना चाहिए, लेकिन एक बार गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद शिष्य को गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण करना चाहिए, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर गुरु वंदना में बताते हैं। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्तते करिया क्या आरना करी हो मने आशा श्री
प्रसादे पूरे सर्व आशा। एक आदर्श शिष्य वही है जो अपने गुरु के आदेशों का यथारूप पालन करता है और अपने चित्त पर उसे धारण करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम गुरु के प्रति अपना ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके आदेशों का पालन करके हम उनकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वास्तविक गुरु की पहचान करके उनकी शरण में अपने जीवन को समर्पित कर जीवन की परम गति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।